जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए रामायण में क्या लिखा है, देखिए महाभारत में क्या लिखा है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, देखिए शिव पुराण में क्या लिखा है। अरे ऐसा लिखा है, अरे वैसा लिखा है। कुछ लोग इन ग्रंथों को लेकर के इन्हें दूषित करार देते हैं, कहते हैं कि देखिए मानवता के खिलाफ है। तो कुछ लोग इन्हीं ग्रंथों का सहारा लेकर के स्वयं को स्वयंभू भगवान साबित करना चाहते हैं। आखिर ग्रंथ तो एक ही है। कोई इन ग्रंथों से लेकर के अपने आप को भगवान साबित करना चाहता है, तो कोई इन ग्रंथों से इन ग्रंथों को ही खराब साबित करना चाहता है। साबित करना चाहता है कि परमात्मा देखिए कैसा था, क्या क्या उन्होंने किया है। सनातनियों, इस उधेड़ बुन के अंदर हर इंसान रहता है। जो सकारात्मक है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, वो इन ग्रंथों पर बहुत विश्वास करता है। और इन ग्रंथों में कही हुई बात को जब कोई कोट करता है तो वो उस पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन वही नास्तिक लोग जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो इन्हीं ग्रंथों का हवाला देकर के इन ग्रंथों को भी गलत साबित जरूर करते हैं। ऐसे में एक बात को समझिए, ग्रंथ क्या है और एक ग्रंथ, ये शास्त्र आपके लिए शस्त्र कब बनते हैं। सनातनियों, जो शास्त्र लिखे गए हैं, उन शास्त्रों का उद्देश्य आपका पथ प्रदर्शन करना है, आपको गुमराह होने से बचाना है, आपको ईश्वर के रास्ते पर चलते हुए आपको मंजिल तक पहुंचाना है। शास्त्र ग्रंथों को आपसे मान सम्मान नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं बनाए गए, बल्कि शास्त्र ग्रंथ इसलिए बनाए गए ताकि आप उनसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन बेहतर बना पाए। ऐसे में एक छोटी सी बात हम लेते हैं कि जब किसी शास्त्र ग्रंथ में कुछ लिखा जाता है, तो ये तो लिखने वाले भी जानते थे कि भविष्य के अंदर इन शास्त्र ग्रंथों का दुरुपयोग भी हो सकता है, हमारे शब्दों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। तो क्या उन्होंने कोई ऐसा तरीका नहीं बनाया होगा जिससे हम उन शास्त्र ग्रंथों में लिखित बात को प्रमाणित कर सकें। जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि जयपुर से दिल्ली की दूरी 5 घंटे की है, यह कहीं लिखा हुआ है। अब यह बात लिखी हुई है, तो कोई कहता है नहीं, यह गलत है। देखिए, मैं अपनी कार से गया और मुझे 10 घंटे लगे। कोई कहता है आप ठीक हो, 5 घंटे नहीं लगते हैं। मैं बाय एयर गया, मैं तो 1 घंटे में पहुंच गया। अब यहां बात लिखी गई है जयपुर से दिल्ली की दूरी 5 घंटे की है, सिर्फ इतना सा लिखा गया, लेकिन दो व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से इस बात को गलत साबित कर दिया। ऐसे में वहां जो लिखा है, क्या वो गलत है? वो गलत भी नहीं है, वो सही भी है। और दो उन लोगों ने इस बात को गलत साबित किया जिन्होंने इस बात को ही गलत साबित करना था कि देखिए, मैं बाय एयर गया, मुझे 1 घंटा लगा, मैं बाय रोड गया, मुझे 10 घंटे लगे या 8 घंटे लगे। अब दूसरा व्यक्ति है जो इस बात को सत्य साबित करना चाहता है। वो कहता है देखिए, मैं ट्रेन में बैठा, इतने बजे की ट्रेन है और इतने बजे वो आपको दिल्ली उतार देगी और उसमें 5 घंटे का वक्त लगता है। अब आप बताइए, बात सही है या नहीं है? अब बाकी के लोग उसकी बात पर भी भरोसा करते हैं कि हाँ, किताब में भी लिखा है कि 5 घंटे लगते हैं और हमने ट्रेन से सफर किया तो हमें 5 घंटे ही लगे। बात एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग दृष्टिकोण से उस चीज को देखा गया। ठीक उसी तरीके से अब इस बात को अगर हमें साबित करना है कि ये बात जो लिखी गई है वो किस आधार पर लिखी गई है और इसकी उपयोगिता आपके जीवन में क्या है, तो इसके लिए आपको एक विधा, उसकी जरूरत अवश्य पड़ेगी कि कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार पर भी इस बात को प्रमाणित जरूर किया जाएगा। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए या तो आप उस सफर को, 5 घंटे के सफर को खुद करें, या फिर आप एक प्रयोग के द्वारा भी उस बात को समझ सकते हैं। अब आप यहां ये कहते हैं कि ये व्यक्ति 5 घंटे में दिल्ली पहुंचा, दिल्ली की दूरी 250 किलोमीटर है, तो इस व्यक्ति की प्रति घंटा दूरी क्या होगी, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, इसकी स्पीड क्या होगी। अब यहां उसने एक फॉर्मूला निकाला कि ये व्यक्ति
इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली की यात्रा कर रहा है, ये उसका वो सूत्र है जो अब इसको इस बात की बहुत गहराई तक लेकर जा रहा है। यहां जब ये व्यक्ति उस फॉर्मूले को निकालता है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की जा रही है, तो ये सूत्र वो है जो ये बता देगा कि आपकी यात्रा किस साधन से की जा रही है। यानी जब व्यक्ति कहता है कि मैं 1 घंटे में पहुंचा, तो वो आपको यह बता देगा कि आपकी यात्रा इतने किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि आपका साधन ट्रेन नहीं हो सकती, आपका साधन बस नहीं हो सकती, आपका साधन आपकी कार नहीं हो सकती। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह से हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई हर बात को प्रमाणित करने के लिए भी ईश्वर ने एक सूत्र अवश्य बनाया है, और उस सूत्र का नाम है भगवान गणपति। भगवान गणपति ही हैं जो इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त सारी ऊर्जा के रहस्य को जानते हैं, और धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर जो कुछ लिखा है उसके रहस्य को भी वो जानते हैं। इसीलिए प्रथम वेद व्यास भी भगवान गणपति ही थे, और वेद व्यास जी की उपाधि जो दी जाती है वो भी भगवान गणपति के समतुल्य को ही दी जाती है। यानी जो भगवान गणपति की आज्ञा के अधीन होकर के उस कार्य को करने में सक्षम है, वहां उस व्यक्ति को वेदव्यास की उपाधि दी जाती है। और वेदव्यास का यह काम होता है कि वो धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में निहित बात को प्रमाणित तरीके से दुनिया के सामने रखे, ताकि सही और गलत का कोई भेद ही ना रहे। अब ऐसे में एक बात को समझिए कि एक लिखी हुई बात की जयपुर से दिल्ली की दूरी 5 घंटे में तय की जाती है। इस बात को जब आपने वो सूत्र लगाया कि पर किलोमीटर आपका कितना समय लग रहा है, तो आपने 1 सेकंड में बताया कि इस यात्रा को यदि किसी ने 1 घंटे में पूरा किया है तो उसने इस साधन का प्रयोग किया है, किसी ने 5 घंटे में इस यात्रा को किया है तो उसने ट्रेन का प्रयोग किया है, और कोई अगर 10 घंटे लगा रहा है तो उसने सड़क मार्ग का प्रयोग किया है, जहां कई तरह की परिस्थितियां खराब हो भी सकती है, ट्रैफिक भी मिल सकता है, वो कहीं रुक भी सकता है, उसकी गाड़ी भी खराब हो सकती है। ऐसे में वही बात सत्य है, लेकिन आप किस साधन से उसका प्रयोग कर रहे हैं, कि आपके सामने बात तब आती है जब आप उस बात की गहराई को जानते हैं, आपके पास वो प्रमाणित सूत्र है, तब आप इस बात को बता पाए। ठीक इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लेकर कोट करते हैं, देखिए इस लाइन में ये लिखा कबीरा लिखा है, कबीर लिखा है, और ये ऐसा लिखा है, कबीर भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। अरे एक शब्द के लिखे होने से अगर आप अपने आप को परमात्मा साबित कर रहे हैं, तो परमात्मा के द्वारा बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो धरती पर अभी तक प्रकट नहीं किए गए हैं। उनमें से कौन सा रहस्य आप इस दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं, प्रमाणित तरीके से प्रकट करना चाहते हैं, जरा ये बताइए। क्या कबीर से पहले इस धरती पर परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? क्या राम से पहले इस धरती पर परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस धरती पर परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? क्या महात्मा बुद्ध से पहले इस धरती पर परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? क्या मोहम्मद साहब से पहले इस धरती पर परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? क्या ईसा मसीह से पहले इस धरती पर परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? क्या भगवान शिव से पहले इस धरती पर परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? अगर था तो वो परमात्मा जो इतने सारे समय पर अलग अलग तरीके से अपनी उपस्थिति दिखा सकता है, वही आपको वो सूत्र भी देगा कि वो परमात्मा शिव है तो क्या है, राम है तो क्या है, कृष्ण है तो वो कौन सी ऊर्जा है, अगर वो वाहिगुरु है तो कौन सी ऊर्जा है। और अगर वो, मैं बात जो कह रहा हूं कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है, लेकिन बात तो सत्य है कि अगर वो मोहम्मद है तो कौन सी ऊर्जा है, और अगर वो ईसा मसीह है तो कौन सी ऊर्जा है, अगर वो महावीर है तो कौन सी ऊर्जा है, अगर वो ऋषभ देव है तो कौन सी ऊर्जा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा इन सबसे पहले है, परमात्मा के बाद ये सब कुछ है। इसलिए आपको भी वो सूत्र चाहिए जो सूत्र आपको ये बताएगा कि परमात्मा क्या है और परमात्मा कैसे अलग अलग समय पर अपने रूप स्वरूप को
बदल करके इस धरती पर आकर किस कार्य को करता है। अगर वो सूत्र आपको पता लगा तो आपको फिर इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति के भीतर बैठे उस परमात्मा का रूप स्वरूप भी नजर आएगा, आपको सत्य भी नजर आएगा, आपको असत्य भी नजर आएगा, और आपको अपने भीतर में उन तमाम शक्तियों को भी महसूस करेंगे जो इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक है। इसीलिए कहा गया आप साधारण है ही नहीं, आप साधारण नहीं है, आप असाधारण हैं। आप में भी वही तमाम शक्तियां हैं जो ईश्वर में हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने अंश से पैदा किया है। इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सनातनियों, एक एक शब्द ग्रंथों में लिखा हुआ एक एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इस फॉर्मूले को रखने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये फॉर्मूला आपको क्या रहस्य बताता है, ये बहुत बड़ा विधान है। इस विधान को समझिए, शब्दों के पीछे मत भागिए। यहां कबीर लिखा तो कबीर भगवान, यहां राम लिखा तो राम भगवान, या श्याम लिखा तो श्याम भगवान। अरे अगर वहां राम ना लिखा होता तो क्या राम भगवान नहीं होते? क्या वहां कबीर नहीं लिखा होता तो क्या कबीर भगवान नहीं होते? क्या लिखने से वो भगवान हुए हैं? क्या किसी पुराण में ऋषभ देव का नाम आ गया इसलिए ऋषभ देव भगवान हो गए? वहां नाम नहीं होता तो क्या वो भगवान नहीं थे? यानी हमारी मानसिकता को समझिए, हमें कहीं लिखे हुए का प्रमाण चाहिए ईश्वर के लिए भी। क्या ईश्वर प्रमाणों की सीमा में आता है? ईश्वर को प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है, और हमें सेटिस्फाई करने के लिए परमात्मा कोई प्रमाण देने वाला नहीं है। इसीलिए अपना प्रमाण खोजिए कि आप क्या है। आपको अपना प्रमाण मिल गया कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, उस धरती को छोड़कर कहां जाएंगे। अगर वो प्रमाण आपको मिल गया तो ईश्वर का प्रमाण आपको अपने आप पता लग जाएगा। पहले अपना प्रमाण तो खोजिए कि आप क्या है। अगर आप अपना प्रमाण खोज लेंगे तो आप यकीन मानिए, आपको इस संसार का कोई भी प्रमाण खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान जाएंगे आप जो हैं वही सब कुछ है, वही ईश्वर है। ना ईश्वर आपसे अलग है, ना आप ईश्वर से अलग हैं। जो ईश्वर है वही आप हैं, और जो आप हैं वही ईश्वर है। और इसीलिए कहा गया कि भक्त भगवान की शरणागति है और भगवान भक्त की शरणागति है। ये वो विचित्र रोल है, ये विचित्र संबंध है, जो संबंध हर किसी को समझ में आता ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, धर्म युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे हर वीडियो के अंदर आपको वही दृष्टिकोण मिलेगा जो सनातन दृष्टिकोण है, वही बात मिलेगी जो सत्य है, वही बात मिलेगी जो शाश्वत है। न मेरा अपना निजी मत का एक शब्द उसमें होगा, और ना ही ईश्वर की आज्ञा के बिना कोई शब्द मैं अपने वीडियो में प्रयोग करूंगा। इसीलिए बने रहिए इस चैनल पर और अपने जीवन को लाभान्वित करते रहिए, और धर्मयुग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।